बस देखो सब भगवान ही है, जड़ तो चेतन सब भगवान ही भगवान है, और देयर इज नथिंग बट गॉड। One touch of Guru is enough to show God. एक बारी भगवान तुमको हाथ लगाएगा तुम भगवान देख सके, ऐसा है सतगुरु, ऐसा है जब एक बारी तुमको हाथ लगाता है। गुरु नानक के लिए बोलता है, गुरु नानक ने अंग से अंग लगा के लहने को अंगद कर दिया, अंग से अंग लगा के लहने को अंगद कर दिया। लहना अपना अंग भगवान का अंग हो गया, अंग हो गया। ऐसा अंग से अंग लगा के अपना कर देता है, अपने जैसा बना देता है। सतगुरु सिख की आत्मा और सिख सतगुरु की देह। सतगुरु है सिख की आत्मा, सिख के लिए भगवान है सतगुरु, उनका भगवान है सतगुरु सिख के लिए। और सिख का जो शरीर है वो गुरु के लिए वो अपना ही शरीर है, वो मानता है जानता है कि ये मैं हूँ, मैं ही तो ऐसा ही समझता है, ये सब मैं हूँ, सब अपना भगत को आप करके समझता है मैं हूँ। सतगुरु सिख की आत्मा और सिख सतगुरु की देह। कृष्ण का ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इतना कृष्ण को आकर्षण है, कृष्ण मीन्स आकर्षण, उसको इतना आकर्षण है तो उसका ज्ञान भी प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतगुरु डज नॉट टच मनी नॉट करते। हाथ सड़ेला गुरु और जुबान सड़ेला गुरु सच्चा नहीं होता है। जुबान का जलेला वो है जो कर्ज करता है तुमको, जाओ तुम मरेगा, तुम ऐसा होगा, श्राप, वर और श्राप देता है। सच्चा सतगुरु ये नहीं करता। ज्ञानी डज नॉट सी इविल। मंदा किसको आकी है? ज्ञानी डज नॉट सी इविल, कोई भी खराब देखता नहीं है। खराब किसको बोले जब तक भगवान ही भगवान है। सतगुरु अट्रैक्ट एंड इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म। इतना भलाई करता है सतगुरु, एकदम अपने तरफ खींच लेता है, इतना उसको कशिश है। और वो इंस्पायर करता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है, मन से भगवान बना लेता है, चेंज कर देता है। सतगुरु दूसरे को चेंज नहीं करता है लेकिन अपने को चेंज करता है। There is no desire when you see nothing but God. जब भी कुछ भी भगवान के सिवाय नहीं रहता है, सब कुछ तुमको देखने में आता है, तो कैसा तुमको फिर इच्छा होगा कोई भी चीज के ऊपर? कैसा इच्छा होगा? सब चीज तू ही है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ऐसा जब भी तुम समझता है, जो देखता है, जहाँ देखता है, कहाँ तुम ही है। जब ये सब में तुम ही देखता है, नहीं मैं हूँ, तो किसके ऊपर इच्छा होगी? वो तो सब पहले से ही तू है, तो अभी इच्छा कैसा होगी? इच्छा होती है जो कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होती है तो तुम्हारी इच्छा होती है। मेरे को मोटर चाहिए, जब भी तुम्हारे को मोटर नहीं है वो इच्छा होगी। अगर तुम्हारे पास मोटर 10-20 मोटर है तो तुमको अभी मोटर के ऊपर इच्छा होगी क्या? अरे मोटर तो मेरे पास बहुत ही है। ऐसे ही सब कुछ जब भी अपना अपने को ही मानता है कि मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, तो कैसे किसके ऊपर दिल तुम्हारी होगी? कैसे इच्छा होगी? सब इच्छा अपने आप से बंद हो जाती है। जब ये अद्वैत मत सीख गया, देख लिया अद्वैत मत में रहता है, तो ये भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं ही तो हूँ, ये भी मैं ही तो हूँ, पहचान लियो अच्छी तरह। The whole world is pervaded by God. One has become many and all. There is no world, यानी it is unreal. नर्द कृष्णा का जल जैसा है। The whole world is filled with God. भगवान से भरा पड़ा है सब, जो चीज देखता है वो भगवान है। दुनिया है ही नहीं, दुनिया में हर चीज है, वो क्या है? ये भगवान है।
ये क्या है, ये भगवान है, सब भगवान देखो, सब मैं ही तो। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा कभी भी कोई भी चीज की नहीं रखती। इच्छा से तुम गुलाम बन जाते हैं, इच्छा से मरना बेहतर है। इच्छा मात्रम अविद्या, मांगने से मरना भला। क्यों कि क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये गुरु ने बतलाया पहले ही, तुमको समझाया कि क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं। तो कुछ अभी कैसा चीज, कोई भी चीज के ऊपर तुम्हारी दिल कैसा होगा, तुमको पहले मालूम है ये स्थिर नहीं रह सकता है। कोई बोलता है भगवान मेरे को बेटा देना, आज बेटा दे के कल उसको मार डालेगा, वो चला जाएगा, मर जाएगा, रहेगा नहीं। तो अभी ऐसा समझ जाते हैं, तो कुछ भी चीज तुम मांगेगा भगवान से तो रहने वाला नहीं है, पर चला जा सकता है। इसलिए तुम मांगना छोड़ देता है, मैं मांगूंगा नहीं भगवान। जो कुछ मांगना है तो अपने को खराब करने का है, और जो कुछ भगवान देता है आप ही देता है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, वो प्रारब्ध से पहले ही बना दिया है भगवान। जो प्रारब्ध में है तुम्हारे, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूरी मिलेगा, कभी भी नहीं जाएगा। और जो तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है वो कभी भी नहीं मिलेगा। यही आनंद है कि तुम चारों से खाली हो जाओ, कोई भी ख्याल तुम्हारे दिल में ना आवे। तो अभी समाधि कौन सा करेगा? तुमको कोई भी ख्याल ही नहीं आता है दिल में, तो समाधि क्या करेगी? समाधि है ख्याल को रोकने के लिए, और ख्याल तो तुम्हारे में अभी आता ही नहीं है। तुम जो बात लेस है वो क्या करेगा अभी समाधि को? इच्छा और अहंकार छोड़ने के सिवाय भगवान नहीं मिलता। दो बात है, इच्छा और अहंकार। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, जो कर्म तुम करता है तो वो निष्काम होना चाहिए। निष्काम यानी नहीं उसमें कोई कामना रखो, तो मेरे को ये चाहिए, इच्छा कोई रखो, और नहीं जो कुछ करते हैं उसके लिए कोई अपना अहंकार रखो तो मैंने किया। मेरे प्यारे सत्संगी सभी मौज में होंगे, अपने अपने आनंद में, आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। जहाँ तहाँ आपको दादा ने सुझाव किया है, हर जगह पर चलते चलते आप दादा की एक बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आज गौर करके देखिए कि हमारे गुरु ने हमारे को बी नथिंग और डू नथिंग का पाठ पढ़ने को सदा ही बोला है, पर कभी हम इसका अनुभव नहीं कर सके। अगर आप अनुभव करें बी नथिंग का और डू नथिंग का, तो आपको अनुभव से ये बात आएगी और किसी तरीके से सुनने से नहीं आएगी। इन दोनों शब्दों में आपकी बनाई हुई दुनिया, जो आपने मेंटल पावर से बनाई है दुनिया, जो आप अंतर में संशय भरम से लेके बैठे हैं दुनिया सच है, वो आपकी खो जाएगी। और फिर आप निराकार की स्थिति में आकर और आप सारे संसार की मौज ले सकेंगे। जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो खो जाते हैं पिक्चर में और पिक्चर का मज़ा लेते हैं। आपको बड़ी इंटरटेनमेंट है ये पिक्चर, आपके लिए बड़ा आपको रसदायक है। कोई भी ले लीजिए बात। बी नथिंग से आप जब अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं वाकई में बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, जैसे ज्ञान है अनुभव का, आत्मा का ज्ञान है कि मेरे शरीर में, शरीर तो हम सभी हैं, दिखाई देता है साकार मूर्त, इस शरीर में जो प्राण है उससे हमारी सारी इंद्रियां चलती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है हमारा बी, मैं बी हूँ, मैं कुछ हूँ, तो सारी फैक्ट्री हमारी शरीर की चलती है। और उसमें हमारे को आकर्षण होता है डू समथिंग, कुछ न कुछ करो। अगर मैं कुछ हूँ तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा,
ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा किया, बहुत सारी अंदर में पिक्चर बनती है। ऐसे लगता है जैसे जिगजैग मशीन चल रही है हमारे भीतर माइंड में, एक एक पल के लिए यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, पढ़ाई करनी, बचपन से लेकर हम सबको होता है। जब पैदा होते हैं तब हमें बी का कुछ ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे संग दोष में हम आते हैं परिवार के। तो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जहाँ भी हमको परिवार मिलता है उसमें हमको अंदर में समझाया जाता है, तुम पढ़ो, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम खाओ, इधर जाओ, तुम खेलो। ये सारी बातें जो हमारी बोली जाती हैं भाषा, वो हमारे पर बड़ी असर करती है। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हमारे माइंड पर बड़ा असर करती है। यू आर समथिंग। मैं बच्चा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, हमको नाम पढ़ाया जाता है, पिता का नाम ये है, माता का ये है। तो धीरे धीरे हम भी डेवलप होती है हमारे अंदर कि मैं कुछ हूँ, दुनिया में आया हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ। तो बी समथिंग की हमारे अंदर ज्ञान धीरे धीरे संग दोष से डेवलप होता है। फिर आता है डू समथिंग। पढ़ो लिखो, आओ जाओ, कमाओ धनो, जो भी संसार की बातें हैं, ये भी हमारे वर्ड से, भाषा में हमारे पास और संग दोष से आती है। अब देखिए, सिर्फ संग दोष से पैदा हुआ ये मेरे अंदर बी समथिंग एंड डू समथिंग, ये ज्ञान हमारे अंदर आता है। और सारी लाइफ लॉन्ग हमको ये कभी भूलता नहीं। एक गुरु आता है जीवन में, जो हमारे दादा ने इतनी बड़ी हम सब के ऊपर कृपा करी है कि इन दोनों चीज़ों का अनुभव कराया है। अनुभव से हम जागृत हैं। अब भाषा चाहे कोई भी हो, अब मेरे ऊपर वो भाषा और शब्द असर नहीं करेंगे अगर अनुभव जाग गया। गुरु कहाँ पर हमारी देखिए स्विच लगाता है, जो हमारे भीतर ये जागृत अवस्था आती है। ये जैसे स्लीपिंग कंडीशन में हम संग करते हैं, जितने भी हमारे संग हैं वो कौन सी अवस्था में है? स्वप्न अवस्था में। और स्वप्न अवस्था के देखिए सपने भी जब आप रात को देखते हैं तो उसमें स्वप्न अवस्था में आप ऐसे सपने देखते हैं जैसे साक्षात मैं देख ही रहा हूँ, मैं उस फील्ड में खड़ा हूँ और मैं सब सपने देख रहा हूँ। ये अपनी स्वप्न अवस्था बड़ी स्ट्रांग है। इसी में हम बी समथिंग है और डू समथिंग है। धीरे धीरे करके गुरु हमारे को इस निंद्रा से जगाता है। तभी भजन गाते हैं, सपने से जगाए गुरु जी। गुरु हमको सपने से जागृत अवस्था में लाता है। ये हमारी देह के साथ कंडीशंस है कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ दुनिया में। धीरे धीरे करते गुरु हमारे को ज्ञान देता है अहम ब्रह्म का। तो अहम ब्रह्म के ऊपर जो हमारी वाणी होती है ना, भाषा, जिसको हम अज्ञान में भाषा कहते हैं, भाषा में अहंकार इच्छा होता है। और जो अहम ब्रह्म की वाणी होती है, वाणी एकदम स्वच्छ है, अभिमान से रहित वाणी, वो गुरु की। तो उसमें पहला शब्द गुरु हमारे को बताता है कि हम अहम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। माइनस देह अभिमान। जो वाणी है हमारे पास वो ब्रह्म सत्ता की है। और वो जो वाणी है वो अहंकार और इच्छा रहित ही वाणी है। क्योंकि गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी, जब हम कहते हैं, दादा ने कहा जब आवाज़ आसमानी है माना निराकार की वाणी है। निराकार की वाणी में अहंकार इच्छा नहीं होता। इस वाणी के से हमारी जागृत अवस्था है और कोई हमको बात जगा नहीं सकती। दुनिया की लाख खाने पीने की चीज़ें हों, भाषा का ज्ञान हो, पुस्तकें हों, शास्त्र हों, हमारे साथ दुनिया भर की हमारे पास शब्द वाली वाणी हो, अनेक भाषाओं में हो, कहीं पे से भी लाओ, पर कोई हमको जगा नहीं सकता। ये जो जागृत अवस्था है हमारे अंदर, निराकार। अब निराकार बाहर भी भीतर सभी जगह व्यापक तत्व है। जैसे घड़े के अंदर कहते हैं बाहर भीतर पानी, तो निराकार है सब जगह। और ऐसी कोई अवस्था नहीं जहाँ न हो। ये निराकार स्वरूप हमारा गुरु, जिससे हमारी प्रीत हो जाए,
बिना प्रीत के ये जागृत अवस्था आएगी नहीं। प्रीत में ऐसा ध्यान एक टिक, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पिक्चर देखने में हम इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं जो बाहर दुनिया हमारे को भूल जाती है। हम समय निकाल कर आते हैं और बाहर की पर्दे पर पिक्चर देखते हैं एकाग्रता से, कोई डायलॉग छूटे नहीं, कोई शब्द छूटे नहीं, इतना हम माइंड को कंसंट्रेट करके बैठते हैं। अब निराकार देखिए, निराकार हमारी जागृत अवस्था में गुरु से प्रीत जो है वो तुम्हारे अंदर निराकार जगाएगा। गुरु प्रीत, गुरु भी इक्वली प्रीत करे और तुम्हारी भी इक्वली प्रीत हो। थोड़ी भी अगर घटी बढ़ी, एक से एक बने। गुरु भी एक ब्रह्म अंदर में जागृत करता है, मैं भी एक ब्रह्म सत्ता में आऊँ। एक 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 से एक, एक से एक उठेगा, एक से दो नहीं, एक से एक। तल्लीन अवस्था वो है जहाँ देखिए टोटली हम पूरी माइंड को कंसंट्रेट करके किसी भी वस्तु की तरफ हमारा ध्यान हो। तो गुरु की प्रीत और शिष्य की प्रीत, जो सुनने वाला है, डिवोटी जो सुनता है, जिसको ये ज्ञान चाहिए, वो एकाग्रता से एक दूसरे से प्रीत करते हैं, एक से एक होती है। और वही एक मिलकर जब हम अंदर में जागे, अनुभव किया बी नथिंग का, उसके साथ ही डू नथिंग का अनुभव होगा। क्योंकि कर्म में प्रेरित वही इंसान होता है जो अंदर में बहुत अहंकारी होता है। अहंकारी के पास इतने कर्म हैं जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो अव्यस्त व्यस्त नहीं है, किसी में बिजी नहीं है, वही अव्यस्त है, उसके पास टाइम नहीं है। टाइम अज्ञानी के पास बिल्कुल नहीं होता, वो अहंकारी है। बी समथिंग बना और उसके अंदर अहंकार आया, बी समथिंग बना, अब उसके पास टाइम कुछ नहीं। मैं देखती हूँ कोई भी अगर पोस्ट, किसी भी को भी बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है, ओहदा मिल जाता है, उसकी चाल में फ़र्क आ जाता है, बड़ा जल्दी जल्दी चलने लगता है। एक रूम से दूसरे रूम में निकलेगा, ऐसे दिखाएगा जैसे मैंने किसी को नहीं देखा, आ गया वो दूसरे कमरे में गया, जो चाहे कुछ भी ना हो, विचार तो उसके चलते ही रहते हैं, पर इतना व्यस्त अपने को दिखाता है कि उसको खाने पीने का भी वक्त नहीं। टेबल पर बैठेगा, जल्दी जल्दी खाना खाएगा, भागेगा, सारी दुनिया को शो ऑफ करता है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो भगवान ने सभी को दिया है। बी नथिंग होने के लिए हमारे को गुरु से इतनी प्रीत चाहिए, इतनी प्रीत चाहिए कि एक से एक हो जाए, एक से दो स्प्लिट ना हो जाए। गुरु है तो गुरु में समा जाना, सामूहिक अंतःकरण वाला। मेरे को गुरु में उसका मन खो गया, जैसे ख्याल किसी का खो जाए गुरु के अंदर। तो गुरु क्या है? गुरु ब्रह्म स्वरूप आत्मा, वो निराकार में स्थित होगा। निराकार में जब मनुष्य आता है तो बड़ा धैर्य वाला होता है, धीरज वाला, हर कर्म को आराम से धीरे से करेगा, बात धीरज से करेगा, वाणी धीरज से बोलेगा। और अगर कहीं निराकार से साकार में आया तो उसमें ये शोबाजी ज़रूर आ जाती है, मेरे को टाइम नहीं। और निराकार में जैसे जैसे अपनी आत्मा में स्थित होता है, अनुभव जगता है उसके अंदर, तो कहता है टाइम ही टाइम है, आप किसी टाइम भी आइए, आपको टाइम मिलेगा। जैसे हमारे दादा को मैंने देखा, दादा हमेशा कहते थे मैं तुम्हारे लिए शांत बैठा हूँ, एवर रेडी हूँ, तुम किसी टाइम भी मेरे पास आओ। यहाँ तक भी दादा कहते थे कि अगर आधी रात को भी तुम्हें उलझन होती है किसी बात को ध्यान में लाने के लिए, ज्ञान को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो मुझे नींद से जगाना, मेरा सारा जीवन तुम सब के लिए है। ऐसा दादा ने हम सबको बोला। टाइम ही टाइम है सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी को। अज्ञानी कुछ बन के बैठा है तो उसको टाइम नहीं, जो बनता है उसके लिए कर्म आकर्षण बहुत होता है। कर्म एक आकर्षण है, कर्म नहीं है, पर कर्म की चाहना करने का एक स्वभाव बन जाता है। मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, तो हर जगह चाहे
सोया रहे, चाहे पढ़ता रहे, चाहे लिखता रहे, क्या भी करता रहे, चाहे नौकरी में हो, पद हो, पदार्थ हो, पर दिखाता है ऐसे जैसे मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है वो सबसे बड़ा ऑफिसर, जज, बैरिस्टर सब बन जाता है, पर टाइम की शॉर्टेज के साथ हमेशा उसको वक्त नहीं होता। और कितने भी सारे कार्य इतना दिखाता है कि मैं बहुत बिजी हूँ अपने कार्य में। एक उत्तम जिज्ञासु वो कहता है मेरे पास टाइम है इस बात को रिसीव करने के लिए, मैं बी नथिंग और डू नथिंग कैसे बनूं। बी नथिंग बनते ही कर्म एकदम ऐसे हो जाता है, दिखाई देता है जैसे कर्म आपसे आप हो रहा है। आपको कितनी बार ये अनुभव होता होगा कि जब आप बिल्कुल अपने आप में अभिमान रहित होते होंगे, चाहे 2 क्षण, चाहे 15 मिनट, चाहे कितना भी समय, ज्ञान के बाद जिज्ञासु को होता है ऐसा। तो उस समय लगता है उसके जो पड़े हुए काम पेंडिंग थे वो 1 सेकंड में हो गए। वो अनुभव करता है इस बात को, ये कार्य हुआ कैसे 1 सेकंड में। मैंने तो यत्न इतना नहीं किया, बहुत वर्षों से ख्याल था मुझे ये काम हो जाए, पर जैसे ही बी नथिंग होंगे आपके डू नथिंग सब कार्य अपने आप होंगे। ये बात अनुभव करके देखिए। दादा हमारे अनुभव जगाते थे और वो इस कंडीशन में अनुभव जगेगा जब आप गुरु से एक होंगे। 1 से 2 में काम कभी ख़त्म नहीं होते। 1 से 2 बने हैं, सारा दिन अहंकार है, बी समथिंग बने हैं तो इतने काम है आपके पास टाइम नहीं होगा। जिस क्षण आपको जीवन में ये महसूस होए, अरे मुझे तो टाइम ही टाइम है, किसी समय भी किसी से मिल सकता हूँ, खा सकता हूँ, जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ, आज ये करूँगा कल वो होगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है। वक्त बढ़ जाएगा बी नथिंग होने पर बी नथिंग नहीं होंगे अनुभव से तो आपके पास समय के साथ काम इतने बढ़ गए कि आप बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं होंगे। आप जागेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सारा दिन आपका माइंड एक काम में चलता रहेगा। बी नथिंग होने पर आपको बहुत अनुभव होगा। ये वाणी हमारे दादा की आप सब अनुभव करके देखिए कि जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान तुम सब कुछ है, मैं ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण हूँ। देखिए चंद्रमा आसमान में आता है, सूरज आसमान में आता है। हम कहते हैं सूरज आ गया, काम बहुत हो गया, अब चले हम काम करें, पर सूरज कुछ नहीं काम करता, वो स्थित है। चंद्रमा स्थित है, हवा स्थित है, चुपचाप चलती है, पानी अपने आप है। देखिए 5 तत्व की तरफ कभी निहारी, धरती एकदम शांत है, आसमान चुप है, सूरज चुप है, चंद्रमा चुप। देखिए ब्रह्म स्वरूप जितने भी 5 तत्व भगवान ने बनाए, 6 क्यों नहीं बनाए, 6ठा सबको अभिमान है। 5 तत्व बना के परमात्मा स्वयं स्थित है कण कण में, एक एक प्रकृति के कण में भगवान स्थित है। वायु का कण हो, पृथ्वी में हो, अग्नि हो, जो भी हो सब स्थित। और कार्यक्रम बी नथिंग देखिए है और काम सब चल रहा है। एक सूरज अपना काम करके अस्त हो जाता है, चंद्रमा आता है वो अस्त हो जाता है, अपने आप हवा चलती रहती है, दिन रात ठंडी गर्म अपने आप होती रहती है। और अनाज धरती में जो बीज डालते हैं, फल फूल सब निकलते रहते हैं, चुपचाप में काम होता है। और एकदम शांत अवस्था में ये काम होता हुआ सदा सदियों से चला रहे। अग्नि अपना काम करती है, सूर्य अपना। अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी जलती हुई नहीं दिखाई देगी। जैसे गर्मी, अग्नि आया, जल में अग्नि, वाणी में अग्नि, आप वाणी बोलिए उसमें आ गए। देखिए अगर अंदर गर्मी नहीं होगी देह से, वाणी एक शब्द नहीं निकलेगा। अग्नि कहाँ नहीं है, जल कहाँ नहीं है, पृथ्वी कहाँ नहीं है, सब जगह देखिए। समुद्र इतना बड़ा है, उसके अंदर भी पृथ्वी है। आइलैंड बन जाते हैं, देखिए किधर पानी ज़्यादा हो जाता है, किधर कम, तो बीच में आइलैंड इतने मजबूत बन जाते हैं, लोग वहाँ बिल्डिंग बना लेते हैं, होटल्स खुल जाती हैं। तो ये जो प्रकृति के तत्व हैं ये 5 बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप इनकी तरफ फिर ध्यान दीजिए। कौन सी ब्रह्माकार शक्ति सूरज में है, चंद्रमा में है,
आसमान में है, देखिए नीलापन सब दिखता है, चलता हुआ सदियों से। देखिए न घटते हैं न बढ़ते हैं। जहाँ न घटे न बढ़े वो शक्ति है। जहाँ घटती बढ़ती है वो कोई शक्ति नहीं होती। वो प्रकृति का ऐसा ही लेन देन होता है, वो है। बाकी जो न कभी घटे न बढ़े, ये ज्ञान देखिए आत्मा का जब आता है ना, न घटता है न बढ़ता है। हम ऐसे स्थित स्थित अपने में हो जाते हैं कि वही ब्रह्माकार शक्ति सभी जगह व्यापक है, न घटती है न बढ़ती है। और कितने भी प्राणी ले लीजिए, पशु ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, छोटे से कीट पतंगा ले लिए, चींटी से ले लीजिए, उससे भी माइन्यूट जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे का, ब्रह्म की सत्ता सब जगह सेम है। एक ऐसा आश्चर्यवत ये संसार है कि ब्रह्म सत्ता सभी जगह आपको वे सेम दिखाई देगी। दिखाई देने से अनुभव से मेरा तात्पर्य है कि आप अनुभव करेंगे सभी जगह। एक छोटा सा कीड़ा भी इतने सारे संसार में, देखिए वायरस है, आपको दिखाई नहीं देता है, इसको कोई आज दिन तक कैच नहीं कर पाया। पर ये कौन सी सूक्ष्म तत्व है जो एपिडेमिक बीमारी आप सब फैलती रहती है सभी जगह, और वायरस मरता नहीं। कितनी भी कोशिश सब करते हैं, बैक्टीरिया मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, आप कोई ना कोई उसके लिए पैदा कर लेंगे, इस तरह से कोई तत्व मूर्ख है, और वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है। सभी जगह ये फैलता रहता है। इसको अच्छी तरह से जानिए। ये ब्रह्म सत्ता अनुभव से जागृत होगी। हम उठेंगे अपने अनुभव से, और कहीं से नहीं उठ सकते। आप कहें कोई और हमको उठाने वाला हो, स्वप्न अवस्था से केवल हमको अनुभव जगाता है और कोई नहीं जगा सकता। इसको अच्छी तरह से जानिए। हम अपने अनुभव से जागृत होंगे, किसी और तरीके से नहीं जागेंगे। हम केवल अपने अनुभव से जागेंगे। कितनी भी वाणी हमको गुरु बताए, सालों के सालों हम सुनते रहें, चलते रहें, जो भी कर्म हम सब करते रहें, पर हमारे भीतर जो गुरु के द्वारा एक से एक मिलने पर अनुभव जागृत होगा। एक से दो होंगे, ये मेरा गुरु और मैं हूँ। जहाँ हमने कहा ये गुरु और ये मैं, अनुभव नहीं जागेगा। और अनुभव कैसे जागेगा? गुरु तुम और मैं एक हूँ। जैसे कहते ना, नानक लक्ष्मण मेरा ही नाम, मैं अपने आप में हूँ। बिल्कुल जो गुरु है वो आत्म स्वरूप है, मैं भी वही आत्म स्वरूप हूँ। ऐसा जब हमारे अंदर ज्ञान उदय होता है, ज्ञान अंदर में पैदा होता है अनुभव से, और अनुभव जागृत होते ही हम बी नथिंग हो जाएंगे। आप समान, गुरु के आप समान। बिना अनुभव के मैं कितना भी यत्न करूं कि मैं गुरु के आप समान हो जाऊं, ढेर सारा ज्ञान लेके गुरु की तरह जीवन बना के जैसे गुरु रहता है वैसे मैं रहूं, आप नहीं हो सकते। लोग बाहर से पोशाक में कल्पना के द्वारा अपने आप को ऐसे स्थित करते हैं जैसे मैं भी गुरु हूँ। आप गद्दी पर बैठ जाइए, तभी देखिए हमारे गुरु को देखिए कितनी महानता है दादा की। एक एक बात मैं ध्यान करती हूँ, मुझे पता चलता है दादा ने गद्दी नहीं बनाई। नहीं तो दे के जाते, बहुत सारे थे उस समय, समर्थ सबको दे जाते, पर गद्दी नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। न वाणी के द्वारा किसी को उत्तम बोला। वाणी तो एक ऐसी चीज़ है, समय पाकर बदल जाती है। सब शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं और शब्दों के उच्चारण भी बदल जाते हैं। गुरु भी अपने आप को कितने चेंज कर लेते हैं। आप समान बनाते हैं, फिर भी उनमें कोई ना कोई भेद रहता है। पर ये केवल अनुभव है। अनुभव के बगैर ये समर्थ योग का ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। अहम ब्रह्म तत्वम, ये ज्ञान कभी नहीं पैदा होगा जब तक आप गुरु के साथ एक से एक नहीं होंगे। कदम मिलाना, दिल मिलाना, बुद्धि मिलाना, ये सब कुछ बात नहीं होती। एक से एक
गुरु नानक साहब ने बोला ज्योत ज्योत से मिले, ब्रह्म ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण। इसमें सिर्फ बी नथिंग, दो शरीर आमने सामने है, वो नज़र आते हैं, ये गुरु है और ये शख्स सुनने वाला। जो बी नथिंग गुरु में है वो बी नथिंग सामने वाले सुनने में वाले में आए, तब ये बात कैच हुई। जहाँ बी नथिंग हुए वहाँ सारा संसार जो डू में है, मैं करता हूँ, मेरा घर बार, मेरा परिवार, वो कभी शांत नहीं होगा जब तक मैं कुछ भी बनता हूँ। डू नथिंग से सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। ये दुनिया सचमुच ऐसे ही है जैसे पर्दे पर पिक्चर चल रही है। कोई मशीन है उसे चला रही है, वो दिखती नहीं, पर सीन बदलती रहती हैं, कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं, ये पिक्चर चल रही है। ऐसे ही अगर मैं बी नथिंग हूँ, अनुभव करता हूँ, सारी दुनिया की पिक्चर हमारे सामने चलेगी। इसमें से करता न गुरु है न सुनने वाला। मैं श्रवण मात्र से बता रही हूँ, क्योंकि शिष्य हमारे सत्संग में बना ही नहीं जाते। दादा ने भी कभी नहीं किसी को बोला ये दो में शिष्य है। यहाँ एक से एक होता है, जो तू सो ही मैं हूँ। हम भाषा ऐसे बोलते हैं, जो भगवान तू ब्रह्म स्वरूप है वही मैं हूँ। इस बात का बड़ा अनुभव आप सबके अंदर जागृत होना चाहिए। ज्ञान यहीं पर आके शुरुआत होता है और यहीं एंड होता है। जैसे आप एक गोला खींचे सर्किल, तो आप एक कलम से पॉइंट लेंगे और उसे राउंड मार के फिर उसी से मिलाएंगे। जब तक मिलेगा नहीं, ये राउंड नहीं बनेगा, गोल नहीं बनेगा। वृत्ति ऐसे ही बनती है, उठा और ख्याल उसी में खो गया। गंगा से सागर, नदियाँ आई अनेक, उन्होंने मिटा दिया नदियों में। कैसे भी पानी थे, समुद्र खारा बन गया पर नदी जैसी आई, उसने कभी सवाल जवाब नहीं किया कि समुद्र के साथ जाके मैं खारी बन जाऊंगी, मैं ऐसी बन जाऊंगी। नहीं, वो सब जानती थी, उसे समुद्र से मिलना था। ऐसे ही आत्म स्वरूप से मिलेगा। वो गुरु बीच में शरीर दीवार है, साकार गुरु। ऐसे ही शिष्य भी जो सुनने वाला है, वो उसको मैं शिष्य कह रही हूँ, वो भी एक शरीर दीवार है। दोनों दीवारें ख़त्म हो जाएंगी, मिरर के सामने मिरर आ जाएगा और रिफ्लेक्शन एक दूसरे का एक दूसरे में आएगा, तब ये बी नथिंग ख़त्म होगा। नहीं तो मेरा संसार, मेरा घर बार माइंड में भरा हुआ है, बुद्धि में सबको भरा हुआ है, मैं हूँ, मेरा घर परिवार है। इससे हमको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। भले आप कितना भी सुंदर परिवार बना लीजिए, कितने भी आपके संतान आपकी अच्छी हो, कोई भी हो, पर ये कभी नहीं बनेगा। ये अंदर में अच्छी तरह से इस ज्ञान के अनुभव को जगाइए। मैं संसार में किसी को लेके नहीं आया हूँ, मैंने किसी को पैदा नहीं किया है। ये सब देखने में आता है, एक से अनेक हुआ है, पर हुआ कुछ नहीं। ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा में है, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। और सब जब तक अनुभव से ये नहीं जगेगा, तब तक आपके अंदर ज्ञान तो भले आप सुनिए, क्योंकि सुनने का, श्रवण करने का अपना मज़ा है मौज लेते हैं, पर वो आनंद, आत्म आनंद कुछ और ही है संसार में, जिसको हम गुरु के द्वारा ही रिसीव कर सकते हैं, जब हम स्वयं भी नथिंग बनते हैं। नर्तन है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। मोह बंधनों में जकड़ा, गफलत में दिन गुजारे, मोह बंधनों में जकड़ा, गफलत में दिन गुजारे। मानुष जन्म है दुर्लभ, मानुष जन्म है दुर्लभ, मिलता नहीं दोबारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा,
दादा शुक्रिया तुम्हारा, नर्तन है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। सतगुरु शरण में आकर निष्काम धन संभाले, सतगुरु शरण में आकर निष्काम धन कमाले। अवसर है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा। सुख सिंधु में तू आकर सच की प्यास बुझा ले, सुख सिंधु में तू आकर सच की प्यास बुझा ले। फिर ये अमृत धारा मिले न फिर दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। कब तक रहेगा सोया, जाग जाग ओ तू प्राणी। कब तक रहेगा सोया, जाग जाग तू प्राणी। फिर ये अमृत वेला मिले न फिर दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। कब तक रहेगा भूला, अमर जन्म तू संभाले। कब तक रहेगा भूला, सार्थक जन्म बना ले। हरि नाम सिमरने को, हरि नाम सिमरने को, नहीं तन मिले दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा शुक्रिया तुम्हारा। नर्तन है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। गुरु शुक्रिया तुम्हारा, गुरु शुक्रिया तुम्हारा।